हर कोई इंसान चाहता है कि अपनी पढ़ाई में अच्छा रिजल्ट और करियर में ऊंचाइयां प्राप्त करे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपनी मेहनत के बाद भी मनचाहा फल नहीं मिलता, जिस कारण से हमारा मन उदास हो जाता है। ऐसे में सफलता की प्राप्ति के लिए हमें भागवत गीता के इन उपदेशों को ध्यान से जानना होगा। जिसने भी इस उपदेशों को ध्यान से जाना और समझ लिया, तो उसको आत्मबल के साथ साथ अपने जीवन को सही दिशा भी दे सकता है। भागवत गीता हमें यह सिखाती है कि कैसे बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना चाहिए और साथ में कैसे मन को स्थिर रखकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि गीता के माध्यम से अपनी पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए क्या खास करना चाहिए। तो मित्रों, बिना रोक टोक के करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। भागवत गीता का पहला उपदेश है, कर्म करो पर उनकी चिंता ना करो। भागवत गीता हमें सिखाती है कि हमें अपना कर्म पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। फल की चिंता करने से हमारा मन विचलित हो जाता है, इसीलिए मेहनत पर ध्यान दें और नतीजे की चिंता ना करें। जब आप अपना कर्म ईमानदारी से करेंगे तो सफलता मिलनी ही मिलनी है। मतलब कि हमें यहाँ पे ये जानने की कोशिश करनी चाहिए, हमें हमारी पढ़ाई ईमानदारी से करनी है, लेकिन हमें पहले से तय नहीं करना है कि हमें डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है यह तो तय करना है, लेकिन उनकी चिंता नहीं करनी है। पहले आपने अपने जीवन में तय कर लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप अपने डॉक्टर के स्थान को छोड़ दो। यहाँ पे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यह ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो हमें आज के जीवन में डॉक्टर बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी है, उस पढ़ाई में आज के जीवन को व्यतीत करना है। हमें आज के समय में 24 घंटे मिलते हैं, तो ज्यादातर डॉक्टर की पढ़ाई में ही निकालना है, ना कि आज के जीवन में टेंशन लेना है कि मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा। आज के जीवन में जो भी आपके पास समय है उसे डॉक्टर की पढ़ाई में निकाले। जितना समय इसमें देना है उसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। आपने अपना सारा समय इसमें निकाल दिया तो आपको डॉक्टर बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। भागवत गीता का दूसरा उपदेश है, मन को नियंत्रित में रखना सीखे। अपनी पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए हमें हमारे मन को शांत और एकाग्र रखना बहुत जरूरी है। भागवत गीता के अनुसार जब हमारा मन भटक जाता है तो हमारा ध्यान भी बहुत जगहों में बढ़ जाता है। इसी कारण से रोज ध्यान और अभ्यास से हमारे मन को मजबूत बनाइए। इस कारण से आप अपने लक्ष्य पर आसानी से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। हमने पहले डॉक्टर का उदाहरण लिया है, तो इस बार भी हम डॉक्टर के उदाहरण से ही जानने की कोशिश करेंगे। हमने अपने जीवन में डॉक्टर बनाने का करियर निश्चित कर लिया, तो हमें हमारे मन को शांत और एकाग्र रखना बहुत जरूरी है। समझ लो कि हमारा मन भटक गया। हम आज के ही जीवन के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। हमने तो निश्चित कर लिया कि हमें डॉक्टर ही बनना है, पर हमारे मन में विचार आया कि हम कल भी तो पढ़ाई कर सकते हैं। आज थोड़ा सा समय इंस्टाग्राम के रील देखने में निकाल लेते हैं। 1 घंटे या 2 घंटे रील देखने में हमारा क्या जाता है। मतलब कि हमारा फोकस करियर से हट गया और हमारा ध्यान भटकने लगा। मतलब कि हमारा फोकस करियर के प्रति टूट गया और हमारा मन दूसरी चीजों में भटकने लगा। हमें हमारे करियर में सफलता हासिल करनी है, तो हमारे मन को भटकने नहीं देना। हमें हमारे मन को शांत रखना होगा और ध्यान को एकाग्र करना होगा, ताकि हम अपने करियर में सफलता हासिल कर पाए। तीसरा है, स्वधर्म का पालन करें। गीता कहती है कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म यानी अपने कर्तव्य और योग्यता के अनुसार अपना काम करना चाहिए। दूसरों की नकल करने के बजाय अपनी ताकत और रुचि के अनुसार काम करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने जीवन को सफल बना सकते हो। मतलब कि स्वधर्म यानी आपको डॉक्टर बनना है, तो आपका धर्म है डॉक्टर बनना। आप अपने डॉक्टर बनने की ध्यान विधि में योग्यता के अनुसार काम करें, ना कि दूसरों की नकल करने की कोशिश करें। समझो कि आपको डॉक्टर बनना है और दूसरा कोई और कर रहा है। दूसरे की नौकरी में आपको ज्यादा पगार दिखाई देता है, तो आप उसकी नकल कर उस धंधे में जाने की कोशिश ना करें। आपको यदि डॉक्टर बनने की रुचि है तो आप डॉक्टर बनने में ही काम करें, चाहे उससे आपका पगार कम क्यों ना हो, पर आप पैसों के कारण दूसरों की नकल ना करें। आप यदि दूसरों की नकल करने निकलेंगे तो उसमें आपको नौकरी मिलनी असंभव है। उसमें आप सफल कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि उस नौकरी में बहुत सारे लोग हैं जो भर्ती कर रहे हैं। उस नौकरी में आपको किसी भी प्रकार की कोई रुचि नहीं है। आप दूसरे के पैसे को देख सिर्फ उस नौकरी में गए हैं। तो मित्रों, आप अपने स्वधर्म का पालन करें, दूसरों की नकल कभी न करें, अन्यथा उसमें आपको असफलता मिलनी ही मिलनी है। अब भागवत गीता की चौथी सीख है, सफलता और असफलता दोनों को समान समझे। जीवन में कभी कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता भी मिलती है।
गीता हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी हार तो कभी जीत मिलती है। आप दोनों को एक समान रूप में स्वीकारने की कोशिश करें। असफलता से अपने जीवन में कभी भी घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि आप उसे हमेशा सीखने की कोशिश करें। जो बंदा हार के बाद कभी हार नहीं मानता, वही इंसान अपने जीवन का सही विजेता है। तो मित्रों, आप अपने करियर में फोकस हो, पर आपको भी कभी न कभी असफलता मिलती है। तो मित्रों, आपको भी सफलता और असफलता में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। सफलता के साथ साथ असफलता को भी अपने जीवन में समझने की कोशिश करो। असफलता भी हमारे जीवन का हिस्सा है, क्योंकि आपको यदि असफलता मिली तो आप दुख में डूब जाओगे। मित्रों, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको जीवन में असफलता मिली तो दुखी होने से क्या होगा? क्या कभी भी दुखी होने से सफलता मिल सकती है? हाँ, सफलता तो नहीं मिलती, लेकिन आज का भी टाइम उसमें व्यर्थ होता है। तो मित्रों, आप भी अपने असफलता को अपने जीवन में ध्यान से उतारने की कोशिश करो, क्योंकि असफलता में भी हमें जीवन में बहुत कुछ जानने को मिलता है। उस असफलता में हमेशा सीखने की कोशिश करो। जिसने असफलता में भी जीना सीख लिया, उसे इस दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। भागवत गीता के अनुसार 5वीं सीख है, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है। गीता कहती है कि ज्ञान ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। पढ़ाई को अपने जीवन का बोझ न समझे। आज के जीवन में पढ़ाई को सिर्फ अपने जीवन का बोझ समझ के पढ़ते हैं। आप अपने जीवन में ऐसी गलती कभी ना करें, बल्कि इससे अपने जीवन को बेहतर बनाने का साधन माने। जो भी व्यक्ति लगातार सीखता रहता है, वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है। मतलब कि ज्ञान ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। ज्ञान किसका? जो आपने अपने जीवन में करियर चुना है, उसी करियर के प्रति आपको अपने जीवन में ज्ञान इकट्ठा करना चाहिए और लगातार उसके बारे में कुछ न कुछ जानते रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने करियर के बारे में लगातार कुछ न कुछ जानते रहता है, वह हमेशा आगे बढ़ता रहता है। तो मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और ऐसी ही जानकारी के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सबको हमारी तरफ से राधे कृष्णा।